क्या आपको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है और कब काम करता है? आइए बात करते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आज इंसान सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानता हो या नहीं, पर इसका इस्तेमाल हर रोज करता है। आप में से कई लोग सुबह उठकर ब्रश करते हैं। वैसे तो सभी करते हैं, पर क्यों करते हैं? बचपन में आपको पेरेंट्स ने सिखाया होगा और साथ में ये भी कहा होगा कि ब्रश करना एक अच्छी आदत है। तब से आज तक आप सुबह उठकर ब्रश करते होंगे और जब तक आप ब्रश नहीं करते हैं आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है, जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड का अता पता जानते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन। देखिए, हमारे ब्रेन की तरह ही हमारे माइंड का भी दो हिस्सा होता है। एक को कहते हैं कॉन्शियस माइंड और दूसरा को कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। मुझे ये पता नहीं कि हमारा माइंड हमारे बॉडी में कहाँ पे है। अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो हमारे बॉडी का 5% कंट्रोल कॉन्शियस माइंड के पास होता है और बाकी के 95% सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। जो भी काम आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से करते हो, वो काम करने में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि सुबह उठकर ब्रश करना। ब्रश करने से आपको ज्यादा मेहनत या परेशानी नहीं होती, क्योंकि आप उसे सबकॉन्शियस माइंड की मदद से करते हो। कॉन्शियस माइंड तभी काम करता है जब आप जाग रहे होते हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है। कॉन्शियस माइंड के पास समझने की शक्ति होती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास समझने की शक्ति नहीं होती। सबकॉन्शियस माइंड मजाक को भी सही समझ लेता है। आप में से कई लोग मूवी देखते वक्त रो पड़ते होंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास समझने की ताकत नहीं है। जो भी सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचता है वह उसे सही मान लेता है। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरे गांव में मेरा एक दोस्त है जो कभी भी चावल से पका हुआ भोजन नहीं खाता। ऐसा इसीलिए क्योंकि बचपन में एक दिन उसकी बगल में रहने वाली उसकी बड़ी माँ भोजन खिला रही थी। तभी उसकी माँ उसे भोजन खिलाने से रोक देती है। तब से आज तक वह चावल से पका हुआ भोजन नहीं खाता। है ना अजीब बात? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही खतरनाक माइंड है, क्योंकि ये हमेशा काम करता है और जो कुछ आप सुनते या देखते हैं सभी चीज़ों को अपने पास स्टोर कर लेता है और इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ हमने बताया है कि हमारे ब्रेन का इस्तेमाल आप एक दिन में कितना GB डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक है, एक बार ज़रूर देखिएगा। आपने जितनी भी चीज़ आज तक देखी या फिर सुनी है, वे सभी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हुई हैं। अगर आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे शक्तिमान भूली हुई बातों को ध्यान के जरिए, मतलब कि डीप मेडिटेशन के जरिए याद कर लिया करते थे। और ऐसा रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। अगर कोई सालों से मेडिटेशन करता आ रहा है तो ये बात सुनकर आप में से कई लोग यह सवाल करेंगे कि मुझे छोटा सा आंसर याद नहीं होता है, और आप कहते हो हमने जितनी भी चीजें आज तक बचपन से सुनते या देखते आ रहे हैं वे सभी चीजें याद हैं, पर कुछ दिन पहले एक छोटी सा आंसर मैंने याद किया था, वो मुझे अब तक याद नहीं। ऐसा क्यों? देखो, सबकॉन्शियस माइंड वही चीजों को आपके पास सामने लाता है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको सभी चीजें हमेशा याद रहेंगी तो आप पागल हो सकते हैं। आप अपना नाम और पता नहीं भूल सकते, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो किसी भी चीज़ों को, जो आपके एड्रेस है, आपका नाम है, ये सब चीज़ों को नहीं भूलती। अब सवाल ये उठता है कि सबकॉन्शियस माइंड को ये कैसे पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी कॉन्शियस माइंड का कमांड सुनता है। जो कमांड कॉन्शियस माइंड देता है वही चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड करता है। चलो समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कॉन्शियस माइंड एक आदमी है और सबकॉन्शियस माइंड फील्ड है। जो भी बीज वह आदमी डालेगा वही बीज आगे चलकर अंकुरित होगा और फल देगा। मतलब कि जो कॉन्शियस माइंड कमांड करेगा वही चीजें सबकॉन्शियस माइंड करेगा। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी क्वेश्चन नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है। इसका बिहेवियर पैटर्न बनाता है, जिसमें आपकी इमोशन, थॉट्स, होप और डिजायर, ये सब चीजें स्टोर होती है। सबकॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हमारे हार्ट बीट कितना होना चाहिए, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दिया था कि हमारे बॉडी का 95% कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। जो भी आपकी आदत है, डर, सोच, ये सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है और सबकॉन्शियस माइंड आपके पास्ट एक्सपीरियंस से काम करता है।
और यही पास्ट एक्सपीरियंस हमारी आदत और व्यवहार का पैटर्न बनाती है। जब आप पुराने आदत को छोड़कर कोई नया आदत बनाने की सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड परेशान हो जाता है, क्योंकि आपने कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर किया है कि मुझे कुछ नया आदत बनानी है। तो आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बताता है कि क्या आपने पहले कभी नया आदत बनाया था, और बनाया था तो क्या आपको कामयाबी मिली थी या फिर नहीं मिली थी। सबकॉन्शियस माइंड आपकी पास्ट लाइफ में जाकर देखता है कि आपने कोई नया आदत बनाया था या नहीं बनाया था। अगर बनाया था तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करेगा, हाँ इस इंसान ने कि नया आदत बनाया था जिसमें वो कामयाब भी हुआ था, तो अभी भी चांस है कि नया आदत अभी बहुत जल्दी से बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं बना था तो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को बोलेगा ये तो बनाने में कामयाब हुआ ही नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये नहीं बना पाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से चलता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ नया सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ में वो क्वेश्चन भी बताइएगा कि हमारे बॉडी में माइंड कहाँ पे होता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।